हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर यूपीएचईएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर एवं एलटी ग्रेड से संबंधित, जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य अध्ययन की जो सीरीज़ मैंने चला रखी है जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, उसका आज हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम अगले 50 प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला है हमारा, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की जो हमारी स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी कब? 1960 में। ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? मतलब जो बौद्ध स्तूप होते हैं उनकी जो संरचना होती है उसका एक हिस्सा क्या नहीं है? तो देखिए, गोपुरम ये नहीं है, यही गलत है, जबकि छत्र भी है। और आगे देखिए ऑप्शंस देखते हैं, छत्र भी है और अंड भी है और हर्मिका भी है। ठीक है, अगला है अन्ना कैरेनिना। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं आपके वो कौन हैं? वो हैं आपके लियो टॉल्स्टॉय। किसके? अन्ना कैरेनिना, अन्ना कैरेनिना के लियो टॉल्स्टॉय। अगला है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत आपकी 2008 से हुई थी। कब से? 2008 से आईपीएल मैचेस जो है ये शुरू हुए थे। एनएसजी का पूरा नाम क्या है? तो एनएसजी का जो पूरा नाम है वो क्या है आपका? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या नाम है इनका? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई का नया नाम बुर्ज खलीफा है। उसकी ऊंचाई कितनी है? यानी जो बुर्ज दुबई था उसका जो नया नाम रखा है वो रखा है इन्होंने बुर्ज खलीफा। तो ये कह रहे हैं उसकी ऊंचाई बताइए कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है देखिए वो है आपकी 828 मीटर। 828 मीटर। संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? बहुत आसान है ये तो कौन सा देश है? वो है आपका यूएसए। यूएसए कौन सा है? यूएसए। अगला देखिएगा, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, कौन? तंजौर बाला सरस्वती। तो ये आपके प्रसिद्ध थे किसके लिए? ये थे भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम के लिए बाला सरस्वती, तंजौर बाला सरस्वती। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है ना? तो ये किस देश में एक आधिकारिक भाषा है? ये है श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में ही। श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में ही तमिल एक आधिकारिक भाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? ये आपका हैदराबाद में। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है येन। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है ये आपकी मुद्रा है जापान की। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सबको पता है कौन सा है? तो आपका है बरगद का पेड़। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है आपका बरगद का पेड़। अगला देखिएगा प्रश्न, अगला है आपका, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कौन सा? चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में। चा से चर्म, चा से चेन्नई। चा से चर्म माने चमड़ी है ना, तो चा से चर्म और चार से चेन्नई। अगला देखिए, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आपका हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला देखिएगा प्रश्न अपना, अनफिनिश्ड आ मेमोयर, ये किसकी आत्मकथा है? अनफिनिश्ड आ मेमोयर, ये आत्मकथा है किसकी है? तो ये आपकी आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा जोन्स की, यानी जो हमारी विश्व सुंदरी रही हैं प्रियंका चोपड़ा जी, उनकी ही है ये। कौन सी? अनफिनिश्ड आ मेमोयर। अगला है, निम्नलिखित किस शहर के निकट पलिताना मंदिर? पलिताना मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? भावनगर में। और भावनगर कहाँ पे? ये आपका गुजरात में है ना। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, भावनगर गुजरात में है पलिताना मंदिर। अगला है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह से है? मतलब किस ग्रह से संबंधित है जूनो मिशन? तो ये आपका संबंधित है किस ग्रह से? ये है आपका बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति ग्रह से है ना। और ये किसका है? नासा का मिशन है। कौन सा? जूनो है ना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? किसको कहा जाता है पर्ल सिटी? हैदराबाद को।
पर्ल सिटी हैदराबाद, यहाँ के जो मोती हैं काफ़ी फेमस है, हैदराबादी पर्ल्स, तो उससे आप याद रख सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति, मतलब इसका मतलब यह है कि मृत्यु के बाद कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने भारत रत्न की उपाधि जिसको दी गई? तो वो थे आपके कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? बता सकते हैं आप कौन थे लाल बहादुर शास्त्री जी? बताइए मुझे कमेंट करके कौन थे ये। चलिए अगला देखते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, तो वे किस देश के राष्ट्रपति थे? कौन? रमन मैग्सेसे, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके राष्ट्रपति थे आपके इसके फिलीपींस के। किसके? फिलीपींस देश के। अगला है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, तो इसे कब प्रारंभ किया गया था? किसने किया था? मध्य प्रदेश की सरकार ने कालिदास सम्मान पुरस्कार। अगला है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? मतलब ऐसे कौन से पहले विदेशी हैं जिनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खान अब्दुल गफ्फार खान। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है आपका बेस्ट पुरस्कार। नंबर 1 पे कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा है? अर्जुन। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। किस विषय के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार? क्या आप बता सकते हैं? तो ये आपका दिया गया था साहित्य के लिए। और किसको दिया गया था? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि। कौन सी? गीतांजलि के लिए उनको जो है क्या दिया गया था? उनको ये आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? बता सकते हैं कितने दिए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष 6 सब्जेक्ट्स पर जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका साहित्य है, शांति है, अर्थशास्त्र है, भौतिकी है और साइंस शास्त्र है, और एक आपका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस वक्त, एक कुछ और भी श्रेणी होती है। तो फिलहाल ये कुछ श्रेणी है जिनके लिए जो है आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला देखिए, 2014 को नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था किसको? कैलाश सत्यार्थी जी को। देखिए आगे ऑप्शन दे रखा होगा, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए ये रहे। हाँ देखिए इसमें बाहर के भी पूछे तो देखिए बात सही है, कैलाश सत्यार्थी जी तो हैं ही, और साथ में मलाला यूसुफजई, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। मलाला यूसुफजई जो हैं किस देश की हैं? ये हैं आपकी पाकिस्तान की। कौन सी देश की हैं? ये आपकी पाकिस्तान की हैं। और कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये आपके भारत के हैं। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक या अश्वेत कलाकार कौन था? यानी जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ऐसा कौन सा पहला अश्वेत कलाकार था? तो ये देखिएगा कौन थे आपके? ये थे आपके सिडनी पॉटियर। 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था नोबेल पुरस्कार क्वांटम थ्योरी किससे सम्मानित? तो ये किया गया था आपके मैक्स प्लांक को। मैक्स प्लांक। अगला देखिएगा, 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को, अच्छा ये मैंने करा दिया आपका। अगला है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? बीसी राय पुरस्कार। तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, बीसी राय पुरस्कार। अगला है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका कौन सा पुरस्कार माना जाता है? ये आपका माना जाता है परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। अगला देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका साहित्य एवं पत्रकारिता। खासकर पत्रकारिता बहुत वर्ड आता है। तो देखिए पुलित्जर, पा से पुलित्जर, पा से पत्रकारिता। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं लेखन के लिए? तो ये दिए जाते हैं 24 भाषाओं में। कितनी? 24 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये है आपका अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र।
अगला है कोणार्क मंदिर का निर्माण। ये कोणार्क मंदिर मैंने आपको बताया था ना, कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर, है ना। और ये कौन से देवता का मंदिर है, ये आपके सूर्य भगवान का मंदिर है ना। तो ये किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो ये आपके किसने बनवाया था, ये बनवाया था गंग वंश के, पूर्वी गंग वंश के शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है। अगला है अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं, है ना। अजंता में जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, तो ये क्या चित्रित करते हैं, तो ये आपके करते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं मतलब देखिए बौद्ध धर्म में जातक कथाएं होती थी, यानी ऐसी कहानियाँ जो कि आम जनता के लिए बनी हुई थी, इसलिए उनको जातक कथाएं कहा जाता था। उसमें क्या है, बहुत ही सरल तरीके से जानवरों पे, जीव जंतुओं पे, आम आदमियों के द्वारा अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं और उनसे बहुत अच्छे जीवन के सबक सिखाए गए हैं, है ना। तो ये आपकी जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, और यही आपकी अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें चित्रित हैं। अगला है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो आपका जो स्वर्ण मंदिर था किसने बनवाया था, श्री रामदास जी ने। रामदास जी ने किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है, यानी कौन सा ऐसा मंदिर है जिसको द्रविड़ चोल जो कला शैली है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, तो ये आपका कौन सा मंदिर है, ये आपका बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। अगला है मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है, नागर शैली। कौन सी शैली से जानी जाती है, नागर शैली। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ये रहे, देखिए मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताया था कि देखिए भारत में जो है मंदिरों की बेसिकली दो शैलीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है आपकी नागर, एक है आपकी द्रविड़। तो देखिए जो हमारा ये प्यारा भारत है, एक मैं रफली इस चित्र बना रही हूँ अपने प्यारे भारत का, तो देखिएगा इस तरीके से जो लगभग इस हिस्से में, जो ऊपरी हिस्से में जो भी आते हैं, तो ये आपके मंदिर यहाँ पर जितने भी आते हैं ये आपके नागर शैली में माने जाते हैं। इनमें जो बनाने के तरीका है मंदिरों को वो नागर शैली है। जबकि जो दक्षिण में मंदिर आते हैं, जितने भी मंदिर दक्षिण में है वो कौन से हैं, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है। तो देखिए इससे आप ध्यान रखिएगा। अगला है चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो चामुंडा माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है कहाँ पे, बता सकते हैं, ये है आपका राजस्थान में। चामुंडा माता का मंदिर राजस्थान में। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है, कौन सा, बद्रीनाथ धाम, तो ये आपका स्थित है चमोली में, चमोली में। ठीक है। अगला है हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था, तो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है जहाँ पर हम लोग जाते हैं हिंदू लोग और स्नान करते हैं, तो इसका जो निर्माण कराया था राजा विक्रमादित्य ने कराया था, हर की पौड़ी का। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है, ये मैंने आपको अभी फिर से बताया था, है ना, कि कौन इसके निर्माता हैं, ये हैं आपके नरसिंह देव द्वितीय, नरसिंह देव द्वितीय, नरसिंह देव द्वितीय, और ये गंग वंश के शासक थे। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत के 10 दिवसीय में आयोजित होता है, तो ये कौन सा है, ये है आपका निशागंधी महोत्सव। कौन सा, निशागंधी महोत्सव। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है, मतलब 10 दिन तक ये आयोजन चलता है, कौन से महोत्सव का, निशागंधी महोत्सव का। ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए महोत्सव वगैरह, महोत्सव, पर्व, त्यौहार, इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली पढ़नी है और हिंट्स के साथ पढ़नी है कि आपको आसानी से ये चीज़ें याद रहें, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के आप मेरे वीडियो लिस्ट, प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं। फ्रीडम इन एक्साइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की, फ्रीडम इन एक्साइल। हॉर्नबिल उत्सव, देखिए कितना आसान है। हॉर्नबिल उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कौन सा, हॉर्नबिल उत्सव, नागालैंड। अगला है डॉक्टर एन राजम, ये जो हैं आपके, ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपके संबंधित है किससे, ये आपके संबंधित हैं वायलिन से। कौन, डॉक्टर एन राजम। ठीक है। डॉक्टर एन राजम आपके वायलिन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी, तो ये कौन थी आपकी, ये थी आपकी कौन, भवानी देवी। भवानी देवी, देखिए इसको आप ध्यान रखिए, भवानी देवी, भवानी, उनके हाथ में क्या हो सकता है, तलवार ही हो सकती है,
कोई बंदूक वगैरह तो होगी नहीं, ना भाला होगा, तो तलवार ही तो होती है माता भवानी के हाथ में। से याद रख लीजिए, कितना आसान है। ठीक है, अगला देखते हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सा मंदिर? दक्षिणेश्वर मंदिर। तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो आइए देखते हैं कहाँ पर है ये है आपका कोलकाता में। कौन सा? दक्षिणेश्वर। नाम इसका दक्षिण है तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए ऑप्शंस भी इन्होंने ऐसे दिए हैं आपको, दक्षिण के साइड के, है ना। तो देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर आपका कोलकाता में स्थित है। अगला है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? कौन सा? लिंगराज मंदिर। तो इसकी जो नींव थी ये किसने डाली थी? ये आपकी डाली थी ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आ रही है सुझावों को अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद।